दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। अभी मैंने भूगोल और अर्थव्यवस्था का कंटेंट कराने का कार्य किया हुआ है। उसके तहत दोस्तों मैं अर्थव्यवस्था की और भूगोल की वीडियो करा रहा हूं और मैं प्रत्येक टॉपिक को दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूं। सिलेबस में जो भी बिंदु लिखा हुआ है उसी के तहत मैं डाटा एकत्रित करता हूं और उसे ही एक अच्छे ढंग से जितने भी फैक्ट उससे संबंधित बन सकते हैं उनको वीडियो में देने का प्रयास करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक अगला भूगोल में है दोस्तों, उसका नाम है भारत का राजनीतिक भूगोल। और भारत का भौतिक भूगोल भी कुछ इसी प्रकार से होता है। और सिलेबस में दो बिंदु लिखे हुए हैं, भारत का राजनीतिक भूगोल और विश्व का राजनीतिक भूगोल। तो आज मैंने इसके पहले पार्ट में भारत का राजनीतिक भूगोल लिया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जोड़े हैं। तो शुरुआत करते हैं। काफ़ी बेसिक सी बातें हैं जो इस परीक्षा में आपके सामने आएगी। और एक मैंने पहले भी वीडियो में कई बार कहा है, एक बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए आपका बेस मजबूत होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। भूगोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, आप सभी भली भांति परिचित हैं, जिसमें कुल 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। यह एशिया के दक्षिण भाग में हिंद महासागर की शीर्ष पर 3 ओर से समुद्र तथा उत्तर में हिमालय से घिरा है। यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट तथा उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, यदि ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हमारी भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं होती हैं दोस्तों, उन्हें अक्षांश बोलते हैं। और जो हमारे ध्रुवों या जो हमारा टाइम जोन रेखा है उसके समांतर जो रेखा होती है दोस्तों, उन्हें देशांतर बोलते हैं। तो अपना भारत यहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो हमारा जो भारत है दोस्तों, वो उत्तरी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध भी कह सकते हैं, उत्तरी या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये अक्षांश यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यदि मैं अक्षांश की बात करूं, अक्षांश 180 है और देशांतर दोस्तों 360 है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 यानी 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है तथा इसकी तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है तथा मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई दोस्तों 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया क्रम से 6 बड़े देश हैं। भारत 7वें तथा अर्जेंटीना 8वें स्थान पर दोस्तों आते हैं। विश्व की 2.4 भूमि भारत के पास है, जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान सबसे छोटा पड़ोसी देश माना जाता है। वह चीन, दक्षिण में श्रीलंका, आप भली भांति परिचित है, मन्नार की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। मालदीव एवं हिंद महासागर, पूर्व में बांग्लादेश जो आपका त्रिपुरा से लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर दोस्तों देखने को मिलते हैं। भारत की जलीय सीमा से लगे 7 देश पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया हैं। और भारत के 3 राज्यों की सीमाएं सर्वाधिक 3 देशों से मिलती हैं। पश्चिम बंगाल की मिलती है एक तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से, एक सिक्किम की मिलती है दोस्तों नेपाल, चीन, भूटान से, तथा अरुणाचल प्रदेश की भी भूटान, चीन और म्यांमार से मिलती है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलमरू मध्य में पहले बता चुका हूँ, ये आता है दोस्तों। ये वीडियो बड़ा ही बेसिक है और अपने भारत का राजनीतिक भूगोल जानने के लिए इन सभी बातों से आपको परिचित होना भी आवश्यक है, ताकि एग्जाम में भारत के भूगोल से संबंधित आप सभी जानकारी एकत्रित कर सकें। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की जल एवं स्थल सीमा दोनों से लगे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है जो 1893 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यही रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच भी है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब ये ज्यो का तो प्रश्न वैसे को तो बहुत इजी प्रश्न माना जाता है, लेकिन
जब एग्ज़ाम में हमारी तैयारी कम होती है, हमारा समय खराब होता है दोस्तों, तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी हम गलत करके आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम यूपी पैट का हुआ था उसमें पूछा गया है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन ने कहा है। यह 1914 में शिमला अभिसमय के तहत निर्धारित की गई थी। रेड क्लिफ रेखा 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी। बांग्लादेश के आज़ाद होने के साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा को भी रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और ये जो सीमावर्ती देश हैं, बांग्लादेश कहाँ से स्पर्श करता है, चीन कितना करता है, पाकिस्तान कितना करता है, नेपाल, ये कई बार मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि इस पर समय ज़्यादा ना खर्च करें हम। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, किस कहाँ से कितने राज्य कहाँ से लगे हुए हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पढ़ लीजिएगा। भारत के चारों ओर अंतिम सीमा बिंदु, दक्षिणतम बिंदु आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल में पड़ता है जो लद्दाख में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो गुजरात में पड़ता है। पूर्वी किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश। और मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा का जो बिंदु है दोस्तों, ये परीक्षा में आता है कन्याकुमारी से तमिलनाडु, इसे ही कैफे कोमेर के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, मगरमच्छ, झपटा या मित्र पर गमछा मार, जो आपको इजी लगे वो आप पढ़ लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा IST 82.5 या 82°30 पूर्व माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों से इलाहाबाद का नैनी से होकर गुजरता है, जो ग्रीनविच समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, प्रीवियस ईयर यूपी पैट में। यह देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, ये एग्जाम में आता है। तो इसकी एक देसी सी ट्रिक बन जाएगी, उई माँ अंधे ने छत उड़ाई, आप इससे बना सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है। भारत के 2 राज्य की सीमाएं केवल एक राज्य से मिलती है, मेघालय, असम तथा सिक्किम की पश्चिम बंगाल से, यानी मेघालय असम से लगता है और सिक्किम पश्चिम बंगाल से लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद क्रम से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात में स्थित कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है, उसके बाद लेह व जैसलमेर है। जनसंख्या की दृष्टि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा तथा सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे भारत का सबसे छोटा राज्य है। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी का फैलाव भारत के 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, कराईकल तथा पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, यमन और केरल में माहे तक फैला हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा तथा लक्षद्वीप सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ अन्य जानकारी की। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक 8 राज्यों को स्पर्श करती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तट रेखा से 12 समुद्री नॉटिकल मील की दूरी तक है, यहाँ भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। तट रेखा से 24 समुद्री नॉटिकल मील की दूरी तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इसी क्षेत्र में भारत को राज्य के कोष अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण तथा अप्रवासी कानून लागू होने का भी अधिकार है। अब 2 अन्य जानकारी और जान लेते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से 20 समुद्री नॉटिक मील दूर तक फैला है और कोरी क्रीक कच्छ के रन में सर क्रीक के दक्षिण पूर्व में अवस्थित एक दलदलीय क्षेत्र है। सर क्रीक भारत पाकिस्तान सीमा का विवादित हिस्सा है और भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र का निर्माण भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। इसकी स्थापना 1767 में दोस्तों हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो के तहत भारत का राजनीतिक भूगोल देखने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया। अब हम जान सकते हैं कितने प्रदेश देश यहाँ से लगे हुए हैं, कितने प्रदेशों की सीमा अन्य देशों से लगी हुई है, या भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत कितने देशांतर पर बसा हुआ है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है। इस सभी बेसिक जानकारी से रूबरू होने के लिए आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में कोई भी छोटा से छोटा क्वेश्चन या बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप गलत ना कर पाएं दोस्तों। तो इसी वीडियो के साथ दोस्तों आप इसे बार बार देखिए। धन्यवाद दोस्तों।